से आज के हम बाइबल अध्ययन में जाएंगे IBS के, और रेवरेंड शांति रावटी का ये समय है कि हमारे बीच में पुनः हमें बाइबल की शिक्षाओं में को सिखाते हुए आगे बढ़े। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन को पुनः एक बार प्रभु जी अध्ययन करने के लिए हम सबको तूने एकत्रित किया है। आशीषित कर प्रभु, तेरा वचन हमारे लिए जीवित वचन बन जाए। जो जीवित वचन है वो आज हमसे जीवित रीति से बात करें और हम वो समझे जो तू हमें समझाना चाहता है। भूल चूक से बचा, भूल चूक की क्षमा कर और गहराई में ले चल और तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बनाए रख कि हम मसीह के लिए एक अच्छे मसीही बने, जिनके द्वारा तेरा राज्य इस संसार में बढ़ता जाए। यीशु के नाम से आमीन। 5वां क्लास है हमारा। प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ तक हम पहुंच सके हैं। तो यहाँ से आगे चलते हैं और हम सब जानते हैं कि हम व्याख्या में हैं। व्याख्या के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है। तो हम एक होमवर्क दिए थे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था IBS के, और उसमें आपको ओबद्या को प्रार्थना पूर्वक पढ़कर चिन्ह लगाना था जहां कहीं आपको समय का बोध होता है। आपने नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, किसी कारणवश चूक गया होगा। मैं आपके सामने उन पदों को रखती हूं और मैंने जहां चिन्ह लगाए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और उसमें हम ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये होमवर्क था, लेकिन इसमें रहेगा, अपने वीडियो में ये रहेगा और बाद में आप उसको टैली कर सकते हैं कि आपने किया हुआ सही है कि नहीं। अगर मेरा कुछ छूटा होगा तो मुझे भी बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से ओबद्या में समय की अभिव्यक्ति के लिए मैंने ये चिन्ह लिया है। और क्या है कि ये जो इतनी बड़ी घड़ी बनानी होती है, हम उसी में बनाए जहां लिखा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम अक्सर घड़ी जो कॉलम मार्जिन्स होती है दोनों तरफ इधर या उधर बनाते हैं, और उसी रंग से जहां समय का बोध हो रहा है उस शब्द को अंडरलाइन करते हैं। तो हमने इस तरह से गोल्डन घड़ी बनाई है जिसके अंदर हरा रंग भरा है और हरी लाइन दी है जहां पर वो शब्द आपको उस लाइन में मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर 1 से 4 वचन में देखा जाए तो कोई चिन्ह नहीं आता है। अगर 5 से 9 तक देखे तो 2 घड़ी बनी है 5वें वचन में और 8वें वचन में, और 10 से 14 के पैराग्राफ में बहुत सारा है ना, क्योंकि दिन ये शब्द बहुत बार आया है। तो इस ओर देखेंगे तो 3 और इस ओर देखेंगे 3 और 3 6 और 7। तो इस पैराग्राफ में 10 घड़ियां प्राप्त होती है। अगले में 15 से 16 में, 15 और 16 में यहोवा का दिन इसलिए एक बार आया है तो इसमें 1 घड़ी बनी है, ये चिन्ह है। और 17 और 18 में उस समय और तब, ये 2 शब्द हैं जो समय को दर्शाते हैं। तो 17 में 1 और 18 में 1 है। और 19 से 21 में नहीं मिला कुछ भी, है ना? आपको मिला किसी को? नहीं ना? नहीं है? नहीं जी, नहीं, ये नहीं। लास्ट, हाँ, लास्ट वाले में शायद 21 में ही वो होगा, राजी वही का, यदि उसको करेंगे हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा, लेकिन उसका समय ऊपर से चला आ रहा है। अगर यहाँ पे तब शब्द है कहीं तो फिर बनेगा, नहीं है। ये समय तो है ही सब इसमें, लेकिन तब शब्द अपने को चाहिए, तो यहाँ नहीं है। ये अगर ऐसा लिखा होता और तब राज्य यहोवा ही का हो जाएगा तो हम तब के लिए किए होते हैं ना, तो इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से समय के लिए जो हमारे पास है उसे हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप अपना इसको देखकर पुनः एक बार टैली कर सकते हैं। तो एक बात पूछना था मुझे। जी बोलिए। जो हम 10 से लेकर 14 में जो हिस्सा है उसके अंदर जैसे लिखा है कि विपत्ति के दिन, विनाश के दिन, तो क्या ये समय में आएंगे ये? हाँ, दिन दिन है ना, देखिए ना, देखो 11 में है जिस दिन, हाँ जी, फिर उस दिन 11 में,
फिर 12 में है भाई के दिन और हाँ जी, ये विपत्ति सब के आ दिन। जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। किया है, तो इसका मैं वो कंफर्म करना चाह रही थी। थैंक कितनी यू। बार आया है, भले ही वो एक ही दिन का उल्लेख कर रहा हो, विपत्ति के ही दिन है ये याकूब के, लेकिन वो जितनी बार शब्द आया है, सब बार क्योंकि कर। इससे क्या है कि हमारी व्याख्या में हमें किस बात पर ज्यादा जोर देना है, ये हमको मिलता है वचन से। जैसे अगर मैं यही कहूं कि यहाँ पर उस दिन, भाई के दिन, विपत्ति के दिन, विनाश के दिन, उनके संकट के दिन, ये उसी समय को दर्शा रहा है जब याकूब पर विपत्ति आई थी, लेकिन ये बार बार उसी दिन को दोहरा रहा है। इसका मतलब परमेश्वर बताना चाह रहा है कि वो समय जो था याकूब के लिए विपत्ति का, है ना, वो समय परमेश्वर ने कितना ध्यान में रखा है, कितना अपने मन में रखा है कि इस दिन तूने ऐसा किया था, एदोम, तूने इस दिन मेरी प्रजा के साथ ऐसे किया था, ऐसा तुझे करना नहीं था उस दिन, इस दिन, विनाश के दिन, विपत्ति के दिन। ये जो बात है, मतलब हमें एक मतलब देखिए एक इंसाइट अपने को मिलती है, अंतर्दृष्टि। हमारा दिन अगर संकट का दिन है, हमारा दिन अगर तकलीफ का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से प्रभु के ध्यान में रहता है। हमें कोई सता रहे हैं, कलीसिया के सताव के दिन है, भले ही वो प्रभु की ही इच्छा से आए हो, लेकिन प्रभु उन सताव के दिनों को बड़ी गंभीरता से लेता है। इतनी बार वो दिन 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 लिख दिया, एक बार लिख देता दिन तब भी हो जाता, एक बार बोल देता प्रभु दिन, विपत्ति के दिन, नहीं, प्रभु ने बार बार बोला है। तो ये जो संदेश में हमें मिलते हैं ना, ये हमारे विश्वास को, हमारी ज्ञान को, हमारी समझ को परमेश्वर के संबंध में दृढ़ करते हैं। हम ना भूले कि हमें लगता है एक ही दिन है, और फिर कोई कहे एक दिन 1000 वर्ष के समान परमेश्वर का 1000 दिन एक मतलब एक दिन बराबर नहीं, हमारे वो दिन उसके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर संदेश इसमें मिलता है ना। तो इसलिए ये इसको चिन्ह करना जरूरी है। यहीं पर जैसे अपन ने देखा 10 बार ये घड़ी हमारी बनी है, और ये सच में देखो तो ये सारे 10 दिन वो विपत्ति के लिए ही है, सारे के सारे, है ना, बिल्कुल। चलिए, तो 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हो, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हो, लेकिन हमें लगता है ये दिन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था, ये दिन मेरे लिए कितना कष्टदायक था, ये दिन मेरे लिए कितना दुखदायी था। प्रभु भी वैसे ही मानता है, प्रभु भी वैसे ही मानता है, ध्यान में रखता है। तो ऐसा इसलिए ये जरूरी है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको ये जो समय की अभिव्यक्ति आपने जहां जहां आई है उसको यहाँ नोट करना होगा आपके अपने रजिस्टर में, है ना। जैसे मैंने अपने इसमें किया है, यहाँ नहीं किया है, रजिस्टर में है। तो वो क्या है कि विपत्ति का दिन, भाई का दिन, सताव का दिन, हर शब्द, यहोवा का दिन, ये सब आपको लिख के निकालना होगा, ठीक है। तो आगे के सप्ताह के लिए इसे पूरा करिएगा। हम व्याख्या में आगे चलते हैं। और कोई प्रश्न है किसी के पास? चलिए आगे व्याख्या में आगे चलते हैं। और जिस प्रकार से हमने ये व्याख्या का हमारे पास चार्ट होता है, अब हमारे पास में हमने आगे का समय का कर लिया है, उसके पीछे का हिस्सा जो है समय का कर लिया, पीछे का हिस्सा निष्कर्ष तथा परिणाम, इसकी शब्दावली को हमें पहचानना है। ये थोड़ा कठिन होता है, ज्यादा लंबा चिन्ह भी होता है, लेकिन चलते हैं। हमने जब IBS का अध्ययन किया है पद्धति का, पिछले अपने IBS की कक्षाओं में, तो हमने देखा है कि निष्कर्ष तथा परिणाम की शब्दावली मतलब कंक्लूजन या रिजल्ट। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या बताया जा रहा है, क्या परिणाम बताया जा रहा है, ये जो है ये विचार के एक महत्वपूर्ण क्रम का पालन करती है, और वो क्रम हमें ध्यान में रखना है, और उस क्रम के अनुसार ही फिर हम आपको उन वचनों को एक साथ लेना होता है। हम उसको तोड़ नहीं सकते, उसके अर्थ को देखने के लिए हम तोड़ नहीं सकते। ये क्रम हमको बहुत ध्यान में देना होता है। और जहां कहीं गलत शिक्षाएं उभरती है ना प्रियो, या किसी पद का गलत रीति से उपयोग कराया जाता है ना, या किया जाता है, या कभी हमसे भी हो जाए, वो इसलिए होता है कि हम उस क्रम को, लेखक के या परमेश्वर के जो बोल है उसके क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर
सिद्ध परमेश्वर, उसने अपने जीवित और सिद्ध वचन को सिद्ध रीति से दिया है, लिखवाया भी सिद्ध रीति से। गलती हमसे होती है, वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्रम की ओर ध्यान देना जरूरी है। निष्कर्ष और परिणाम के लिए हम हिंदी में मुख्यतः ये दो शब्द होते हैं, इसलिए और क्योंकि। इसी के समान दूसरे और भी होंगे, इस कारण से या यदि तो, इस टाइप से भी कुछ हो सकते हैं। मुख्यतः जो होते हैं वो इसलिए और क्योंकि होते हैं। तो जहां पर भी आप इसलिए शब्द देखते हैं तो प्रश्न कीजिए कि वो वहां किस लिए है। इसलिए तो एकदम रुक के बोलिए किस लिए। और यहां ध्यान दीजिए कि अब आप अवलोकन के करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं व्याख्या में, आप क्रमानुसार एक एक स्टेप्स करते हुए यहां आए हैं। अब यहां आकर इस शब्दों को ध्यान में देना है। क्योंकि अगर आप क्योंकि शब्द देखते हैं तो पूछिए वहां पर वो यहां क्यों है, क्यों, इसलिए, किस लिए, क्योंकि, क्यों, ये प्रश्न आपको पूछना है। और फिर आगे पीछे के पदों को देखिए तथा संदेश का सार निकालिए। मतलब इसलिए के आगे के पीछे के, क्योंकि के आगे के पीछे के, ये आपको देखना होगा और सार निकालना होगा। तो ऐसे चिन्ह हमें बनाने होते हैं, कैसे कि क्योंकि से अलग करते हुए हमें इस तरह से, इसलिए इधर है तो निष्कर्ष इधर होगा, परिणाम इधर दिया होगा। अगर क्योंकि है तो परिणाम पीछे होगा। मतलब परिणाम पहले बताया है कि ऐसा ऐसा करूंगा क्योंकि, और कारण आगे है, इसलिए ये परिणाम होगा। मतलब कारण बता रहा है फिर परिणाम बता रहा है। तो करते करते ये आदत बन जाती है। बस ये ध्यान में रखिए थोड़ा सा, यहाँ इसलिए से इधर है, क्योंकि के लिए पीछे है, ऐसे ऐसे याद रखिए। क्योंकि मतलब पीछे जाना है, इसलिए मतलब आगे जाना है ना, याद रखिए। क्योंकि मतलब पीछे के पदों को देखना है, इसलिए परिणाम इधर होगा, क्या पर, इसलिए ये परिणाम होगा, है ना। तो ये याद रखिए। और कभी तीर लगाना, किशोर लगाए नहीं आता है तो सही सलाह में, एक सरल सलाह में देती हूँ, दोनों तरफ तीर लगा दीजिए, है ना, कि ये दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है। बस क्रम नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो इतना बड़ा इसको बोझ मत समझिए कि मेरा तीर इधर आएगा कि इधर आएगा। दोनों तरफ तीर लगा सकते हैं आपको, इसलिए, क्योंकि वगैरह से जो मिलता है। तो उपद्या को हम फिर से पढ़ते हैं और पढ़ने के पहले प्रार्थना करते हैं। तो कोई जल्दी से प्रार्थना करें। जी विसामती प्रभु, मैं यीशु के नाम से धन्यवाद देती आज के दिन के लिए, धन्यवाद देती प्रभु जी, सुंदर से समय के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देती प्रभु जी। जब हम उपध्याय की पुस्तक का अध्ययन कर रहे प्रभु जी, हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ के आत्मा से भर प्रभु जी। धन्यवाद देती प्रभु जी की इसकी वेद की बातों को हम जानने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देती प्रभु जी, आंटी भी जो बता रही प्रभु जी, हम इसे सीखने भी पाए प्रभु जी। हर एक को आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। चलिए, अपना स्क्रिप्ट हाथ में ले ले और हम लोग वहां पढ़ते जाएंगे, और जहां इसलिए और क्योंकि आएगा ना वहां रुकेंगे, नहीं तो हम क्रमानुसार पढ़ते जाएंगे एक एक पैराग्राफ। चलिए, पहले वचन से। ओबद्या का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, ताओ की मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते। और यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख छोड़ न जाते। परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है,
क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट ना करूंगा? हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसी कभी हुई ही नहीं। पहले पैराग्राफ में नहीं है, 5वें पद से नहीं है, 10वें पद से नहीं है, परंतु 15 पद के शुरू में शब्द आया है। कौन सा शब्द? क्योंकि। क्योंकि, है ना? तो हमें क्योंकि और इसलिए की तरफ ध्यान देना है ना? अब इस पर विचार करें। क्योंकि अगर है तो इसको पहले अब हम ये लेंगे कि क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है ना? अब ये क्योंकि से हमने कहा है परिणाम ऐसे पीछे जाता है, तो मतलब ये कारण हो गया और इसका परिणाम कहाँ मिलेगा? इसके पहले, है ना? ऐसे करके अपन करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे करेंगे तो इधर मिलेगा, पीछे के इसमें मिलेगा। तो हमको पूरा हिस्सा देखना होगा। अगर मैं आपके सामने ये कि इसको अपने को पीछे जाना है, ठीक है? अब हम आपके सामने ये देखते हैं, पूरा पेपर जैसे मैंने रखा यहाँ पर, एक नया पेपर है समझ लो, इसमें बाकी चिन्ह नहीं है। तो क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, तो इसका मतलब पीछे जाएगा। पीछे के कौन से वचन में आपको कोई परिणाम दिख रहा है एदोम के लिए? कोई परिणाम, कोई रिजल्ट निकल हो रहा है उसके ऊपर? कौन सा वाक्य? वचन 10 में जी, वचन 10 वचन 10 में क्या है परिणाम? तू लज्जा से उपद्रव के ढपेगा, कारण जो तूने भाई याकूब पर किया सदा के लिए नाश हो जाएगा। बिल्कुल, ये परिणाम है ना? तो अपन इसको ऐसे रख देंगे। बहुत सही, है ना? बीच का जो है वो और परमेश्वर ने बताए हैं कि क्या क्या उसने किया, परंतु इस क्योंकि के लिए वो परिणाम है। ये बाकी जो कारण है ये भी उसके कारण है कि उसने क्या गलत किया, परंतु वो सदा के लिए नाश क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारे जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। ये इतनी पक्की बात है, ठीक है? आप इसको कर लीजिए। जो बहुत ही सावधानी से अच्छी रीति से अध्ययन करना मांगते हैं वो लोग अक्सर 2-2 कॉपियां बना लेते हैं। तो एक कॉपियों में ये सब बाकी चिन्ह होते हैं और इस मुख्य के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, इसके लिए अलग सा पेपर लेते हैं। अगर आपने नहीं भी लिया है तब भी आप उसी में कर सकते हैं। मैं उसी में करना चाहती हूँ तो मैं अक्सर इसी में कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ साहब जो करते हैं वो उनको एक नई शीट चाहिए रहती केवल निष्कर्ष को दिखाने के लिए। तो फिर लेकिन आपको करना यही होगा कि फिर दोनों शीट लेकर आपको अध्ययन या संदेश तैयार करना पड़ेगा बाद में।
आपको जो सुविधाजनक लगता है वो कीजिए। आगे चलते हैं 17 वचन से। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई ना बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। आया फिर से क्योंकि। तो सबसे पहले तो क्योंकि से जो पूरा एक वाक्य बनता है उसको एक खाना बना ले, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है। मैंने इसको इतना बड़ा इसलिए बनाया है कि आपको स्पष्ट दिख सके। ये जो अपन चिन्ह करते हैं ना, ये अपने लिए एक वर्कशीट होती है, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हम लोग उसमें कितना चिन्ह लगाकर उसको कितना भरते हैं। तो क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है, ये एक पूरा कारण हो गया। अब इसका परिणाम कहाँ मिलेगा? पीछे। तो क्या होगा परिणाम आपको लगता है? ये किन बातों का? मतलब इसका पीछे मिल रहा है ना? सच्चाई से देखो, फिर से मैंने फ्रेश पेज पर इसको करके दिखा रही हूं। यहाँ ये पूरा का पूरा उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेगा। पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा जो है। क्योंकि परंतु से क्या हो रहा है, एक कनेक्शन उधर हो गया है, तो हमें मालूम है परंतु से उधर कनेक्शन है, इसलिए परंतु का चिन्ह मैंने यहाँ रखा है कि परंतु पीछे भी जोड़ता है। लेकिन इसी हिस्से में अगर देखो तो ये जो यहाँ हो जाएगा, इतनी बातें बचे हुए रहेंगे। निज भाग का अधिकारी होगा, याकूब का घराना याग, यूसुफ का घराना लो, एसाव खूंटी और आग लगा के सब, कोई नहीं बचेगा, भस्म हो गए। ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा। तो यहोवा के कहने का परिणाम जो होना है वो ये होना है। और परंतु से हमको संकेत मिलता है कि परंतु मतलब आगे की बातें हो रही हैं, और ये जो होगा ये इसलिए होगा कि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। चले आगे। कोई प्रश्न, कुछ कहना है? आगे चले, नहीं तो 19 वचन से। दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी एफ्राइम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इसराइलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए और क्योंकि ये शब्द नहीं है, तो शब्द नहीं है, शब्दों के लिए हमें कहा जाता है कि शब्दों के तरफ ध्यान दें, तो ऐसा हम चिन्ह नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि और या राज्य यहोवा ही का हो जाएगा, ये तो अंतिम परिणाम होना ही होना है ना? तो ये सब कुछ जो ऊपर का है उसका ये परिणाम है ना? तो वो एक ध्यान में हम रखते हैं, लेकिन हमें जो पद्धति के अनुसार चलते हैं तो हमें इसलिए और क्योंकि को हम चिन्ह करके निकालते हैं, लेकिन भाव के अनुसार, लिखे हुए शब्दों के भाव के अनुसार ये तो परिणाम ही है, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा, क्योंकि ये सब ऐसे 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 हो रहा है। अगर हम सोचे तो हमें केवल 2 जगह ये चिन्ह मिले हैं, है ना? और दोनों जगह कारण क्या है? हमने परिणाम को खोजना है करके ये किया है, लेकिन दोनों जगह
अगर मैं पूछूं कारण क्या है जो हो रहा है इसका, तो बताइए। यहोवा का दिन आना निकट है। सही। और दूसरा कारण? नाश दूसरा होने का समय। एदोम ने जो व्यवहार किया, नहीं नहीं, हमने जो चिन्ह लगाए हैं ना, अब वो हमने एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा, मतलब जो भी रखा है परिणाम के लिए और एक रखा है कारण के लिए, है ना। तो कारण के लिए जो है वो एक सही बताया कि ये जो हो रहा है उसका कारण क्या है, क्योंकि यहोवा के दिन का आना निकट है। और दूसरा कारण क्या यहोवा है? ने कहा है, यहोवा यहोवा ने कहा है। यहोवा ने कहा है। तो मुख्य जो कारण है ये सब बातों के होने का, वो क्या है? यहोवा के दिन का आना निकट है। यहोवा ने कहा। तो यहोवा के दिन का आना निकट है, वो तो अंत में सारी जातियों पर आएगा ही आएगा। यहोवा का दिन अक्सर एक समय को लेते हैं। आप ध्यान में रखिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए इस बात को ध्यान में रखिए। यहोवा का दिन ये 24 घंटे का दिन नहीं है, या किसी दिन का एक घटना नहीं है। ये यहोवा का दिन जब कहा जाता है तो एक समय काल है ना। वो उसको कभी और अधिक अपन समझेंगे, है ना। लेकिन यहोवा का दिन एक समय का अंतराल अंतराल नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक स्पैन, टाइम स्पैन होता है ना, समय। और वो परमेश्वर की ओर से निश्चित है, उसको हम अध्ययन बाद में कर सकते हैं वो क्या है, लेकिन ये ध्यान में रखें। और लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि उसका आना निकट है, मतलब अंत में वो जो एक न्याय होगा, लेकिन उस प्रकार का न्याय प्रभु करता रहता है। उस प्रकार का न्याय प्रभु करता रहता है, समय समय पर करता रहता है। और इस्राएल का इतिहास यही बताता है, सारी जातियों पर आने वाला है, लेकिन समय समय पर किसी किसी जाति को कोई देने के लिए, दंड देने के लिए, न्याय करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। और क्यों? फिर दूसरा कारण यहाँ पर आता है कि क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। मतलब अगर यहोवा ने कह दिया कि उस अंतिम न्याय के पहले मैं न्याय करूंगा, तो वो हो जाएगा। अगर यहोवा धीरज धर के उतना समय देता है, तो वचन कहता है कि वो इसलिए जल्दी नहीं आ रहा है मसीह, क्योंकि धीरज धर रहा है, सबको पश्चाताप का अवसर दे रहा है। लेकिन अगर यहोवा ने कह दिया कि इसे तो मैं यहीं खत्म कर दूंगा, इसे मैं यहीं यहोवा के दिन का जो है वो यहीं दे दूंगा, वो प्रतिफल, वो परिणाम यहीं इसके जिंदगी में लाएगा, तो यहोवा ने कहा है वो करेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये याद रखिए। हम लोग अब व्याख्या के चरम सीमा पर पहुंचे हैं, और इस तरह की जो बातें हमें सामने आती है, ये हमारी व्याख्या बनते हैं, ये हमारे संदेश के अंश बनते हैं, और उसके द्वारा ही फिर लागूकरण होता है। जब व्याख्या सही होती है ना, बिना बताए लोगों के बुद्धि में लागूकरण शुरू हो जाता है ना, बिना बताए। और ये काम पवित्र आत्मा करता है। हमारा काम है क्या लिखा है उसको देखकर सही व्याख्या करना। तो यहां पर हम ये समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है आपके पास? जैसा कि मैंने कहा, ग्रुप के इसमें हमारा नंबर है, आप बाद में भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं जो आपको लगता है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रश्न ना करें तो मैं समझूंगी कि आप सच में एक्सपर्ट हो गए हैं और आप अब स्वयं कर ही लेंगे, है ना। ये तो 21 पद का जो लास्ट वाक्य है, राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। हाँ जी, इसे आपने बताया कि ये परिणाम के रूप में हम इसको ले सकते हैं। ले सकते हैं, मैंने यही कहा था, ले सकते, वो है ही परिणाम, हो जाएगा, वो तो अंतिम परिणाम है ना। पूरे प्रकाशित वाक्य में जाइए, पूरे बाइबल का वही परिणाम है ना। लेकिन यहाँ पर इसलिए कि हमारी पद्धति में हम चिन्ह लगाने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, यहाँ वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम नहीं चिन्ह कर रहे। अगर आप कर देते हैं तब भी गलत नहीं होगा। जैसे कि 21 में ही उद्धार करने वाले आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि राज्य यहोवा का हो जाएगा, ये परिणाम है, और न्याय करने के लिए आएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये एक कारण नहीं है कि इसी से हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऊपर तक की बातें हैं। इसलिए हमने यही कहा था कि ये संपूर्ण वचन जो ओबद्या का है, इसका तो अंतिम परिणाम बताया जा रहा है।
या तो फिर आप उसको चौकोर में रख के कि अंतिम परिणाम, दिस इज जी। फाइनल रिजल्ट ऑफ गॉड्स वर्क, है ना, परमेश्वर जी। के न्याय का अंतिम परिणाम, आप ऐसे कर सकते हैं उसको। ठीक है, मैं भी जी। कर लूंगी अपने पेपर पे, अभी यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं अंतिम परिणाम, है ना, अंतिम परिणाम, द कंक्लूजन। सही बात है, अगर इसको देखो तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द होल वर्ल्ड। परमेश्वर का जो समय है ये कंक्लूजन है, ये रिजल्ट है, जो कुछ संसार में हो रहा है उसका रिजल्ट है। ठीक है ना, तो बल जबकि वो हमको उस तरह के चिन्ह के लिए फ्लो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फाइनल डिक्लेरेशन है, ये फाइनल डिक्लेरेशन है, परिणाम। चलिए आप भी लिख लीजिए, मैंने अपने पेपर पे लिख लिया जी। वाले जो 2 रखे ना वो बनवा दिए। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब व्याख्या जो एक एक अध्याय की होती है, अब इतना हमारे पास हो गया है, लेकिन यहाँ जो खाली जगह दिख रही है नीचे में, वो खाली जगह हमने पहले से छोड़ी थी, और यहाँ पर जो है अध्याय के मुख्य शब्दों का अध्ययन कीजिए, जो कहता है इन शॉर्ट शब्द अध्ययन, है ना, अध्याय के मुख्य शब्दों का अध्ययन, ये हमने छोड़ा हुआ था, क्योंकि ये सब कर लेने के बाद शब्द अध्ययन बहुत सरल जाता है। करते करते जो हम समझते हैं उस तरह से समझते हुए मैंने इसे यहाँ रखा है कि अब करेंगे। तो बताइए, हमने सबसे पहले बताइए कि ओपद्या में हमने मुख्य शब्द, एकदम पहला मुख्य शब्द अवलोकन में किसे लिया था? यहोवा की वाणी। बिल्कुल, तो शब्द अध्ययन में सबसे पहले हम उस मुख्य शब्द का अध्ययन करते हैं जो हमने पूरी पुस्तक के लिए मुख्य शब्द लिया है। वो 4 अध्याय होंगे, तो चारों अध्याय में कौन सा मुख्य है एक शब्द, वो शब्द हम लेते हैं अवलोकन में। व्याख्या में फिर हम हर एक अध्याय का लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे पुस्तक के मुख्य शब्द, ओबद्या में मुख्य शब्द यहोवा की वाणी, और हमने ये निकाल लिया था चिन्ह लगाकर, आपके सामने स्क्रीन पर है, आपने लिखा भी होगा पहले कि वचन 1, वचन 4, वचन 8 और वचन 18 में हमें ये मिलते हैं वो शब्द जो यहोवा की वाणी की ओर संकेत करते हैं ना, अपने अंडरलाइन हम लोगों ने किया था। अब इसका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आपने कर लिया था। तो अध्ययन के लिए क्या है, 6 क प्रश्नों की सहायता से अध्ययन करना है। 6 क प्रश्न, कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे। कोई शब्द बहुत ही गहरा होता है, जैसे कि पूरी पुस्तक के लिए जो शब्द मुख्य होता है, तो उसका बहुत आपको ज्यादा उत्तर मिलेंगे। कोई शब्द ऐसा होता है कि वहीं पर होता है महत्वपूर्ण, तो फिर छोटे उत्तर भी मिलेंगे। यहोवा की वाणी पूरी पुस्तक, पूरे अध्याय में, पूरे ओबद्या में है ये मुख्य शब्द, तो बहुत कुछ मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं, कौन। तो पहला प्रश्न अपन लेते हैं, कौन। हमें सरल प्रश्न बनाने हैं, जैसे कि यहोवा की वाणी शब्द से कौन कौन जुड़ा है। ये पहला प्रश्न तो ऐसे ही रहता है कि इस शब्द से कौन कौन जुड़ा है, कौन कौन जुड़ा है यहोवा शब्द से। थोड़ा सा पीछे जाओ, यहाँ देखो, यहाँ देख के अगर आपका पास ये लिखा हुआ है तो आप उसको खोल सकते हैं, नहीं तो मैंने पीछे की स्लाइड लाई है। यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं यहोवा की वाणी से। ओबद्या, ओबद्या, एदोम, एदोम, हम लोग, दूत, यहोवा के अन्य दूत। जाति। बिल्कुल सही है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि यहोवा की वाणी से कौन कौन जुड़ा है। तो ये यहोवा, यहोवा खुद जुड़ा है ना, यहोवा खुद जुड़ा है ना, तो यहोवा जुड़ा है, ओबद्या, हम लोग, एक दूत, एदोम, अन्य जातियां। वचन 18 में भी यहोवा की वाणी हमने ये शब्द अंडरलाइन किया है ना, ठीक है ना, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। और क्योंकि शब्द से अभी हमने देखा कि इसका जोड़ कहाँ है, पीछे के वचनों से है। तो वचन 18 का संबंध पीछे वचन 15 तक जाता है, क्योंकि 17 जो है पैराग्राफ वो परंतु शब्द है, और परंतु का कनेक्शन पीछे से है।
वो तो और भी आगे तक जाता है, लेकिन अगर देखा जाए मुख्य रीति से तो एक मुख्य विचार जो शुरू होता है वो 15 के दूसरे वाक्य से, तो वहां तक जाता है। अब इसलिए इसमें कौन कौन से लोग हैं, तो ये यहोवा ही ने ऐसा कहा है, इसलिए ये होगा। तो किनके संबंध में कहा है, मतलब यहोवा की वाणी इन लोगों के संबंध में भी है। तो याकूब का घराना, अन्य जातियां, इनसे भी यह शब्द जुड़ा है, अर्थात इनके विषय में भी यह यहोवा की वाणी है ना। तो बहुत सुंदर रीति से हमारे लिए स्पष्ट हो जा रहा है अब एकदम क्लियर कट कि ओबद्या में जो है वो यहोवा की वाणी इन सब के बारे में है। केवल एदोम को नहीं बोल रहा है, अन्य जातियों को भी ध्यान देना है, याकूब के घराने को भी ध्यान देना है। याकूब का घराना मतलब परमेश्वर के लोग। तो इस तरह से ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाए। तो पहला प्रश्न का उत्तर ये है। आगे चलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम ज्यादा लंबा नहीं रुक सकते, तो आगे चलते हैं ना। दोबारा अभी अंतःकरण में, दिल दिमाग में जाने दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। क्या के लिए हम प्रश्न ले सकते हैं कि यहोवा की वाणी से मुख्यतः क्या ज्ञात होता है, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात क्या समझ में आती है? सबसे पहली बात कि यहोवा ने कहा है तो यहोवा कहता है, और वहीं पर कि यहोवा ने ओबद्या को दर्शन देकर अपनी वाणी सुनाई है। दर्शन दिया ना, अपनी वाणी यहोवा को ने उसको सुनाई है। यह ओबद्या और उसके साथियों को सुनाया हुआ समाचार है। यहां पर मैं थोड़ा सा रुक के थोड़ा और आपको देना चाहूंगी, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा, चाहे आपने शीट पर ही जहां हम लोग हैं ना ऊपर, वहीं पर भी आप लिख सकते हैं, या अलग रजिस्टर में लिखिए। यहाँ जो नई बात सामने आ रही है कि वो कहता है ना, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है ना? तो यहोवा की वाणी यहोवा का सुनाया हुआ समाचार है, और ये समाचार यहोवा ने ओबद्या और उसके साथियों को सुनाया है। अब यहाँ पर स्पष्ट होता है कि ये साथी आम जनता नहीं है, लेकिन उसके साथी है। ये जो हम लोग हैं उसके साथी है। आप कुछ हवाले लिख लीजिए और बाद में इसको पढ़िएगा। पहला हवाला है हम लोग के लिए, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, मिलते जुलते हवाले दें, तो उसमें आप लिखेंगे इर्मया 49। क्या होता है 49? कोई बोल दे। 49। चलो इर्मया 49 लिखिए। ये पूरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह की बातें जो ओबद्या में मिलती है, बहुत तो बिल्कुल कॉपी टू कॉपी लगती है, वो आपको इर्मया 49 में मिलेगी, 49 है ना। तो इसका मतलब इर्मया को भी परमेश्वर ने बोला, इर्मया ने भी सुना और ओबद्या ने भी सुना, इसलिए वो कह रहा है हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है। एक और हवाला विलाप गीत 4:21। फिर यहस्केल 25 इसका 12 से 14। योएल 3:19। मैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगी बाद में। योएल 3:19। फिर आमोस 1 इसका 11 और 12 वचन। आमोस 1, 11, 12। मलाकी 1, 3 और 4। मलाकी 1, 3 और 4। यहां पर आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा कि एदोम के विषय में इसी तरह की बातें परमेश्वर ने बोली है, और इसलिए ओबद्या जब यहाँ कहता है हम लोगों ने,
तो ओबद्याह के लोग तो हैं, लेकिन कौन से? उसके भविष्यद्वक्ता साथी। इसका मतलब समझ में आता है, अगर इतने लोगों ने, इर्मया, विलाप गीत भी इर्मया का ही है, यहेजकेल, योएल, आमोस, मलाकी, हमने अभी इतने 5 निकाले हैं, और भी खोजेंगे तो और भी हम खोज सकते हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं 5 भविष्यद्वक्ताओं ने यहाँ पर हमारे इसमें उन्होंने एदोम के विषय में कहा है, इसलिए वो कहता है हम लोगों ने, है ना। खोजना होगा और भी है कि इतने ही हैं, मैंने अभी इतने ही खोजे थे इसलिए इतने दे रही हूँ, और ओपन है हमें अध्ययन के लिए। अब हम यहोवा की वाणी से तो हमें यह ज्ञात होता है। अब अन्य जातियों को अपनी वाणी कहने के लिए यहोवा ने अपना एक दूत भेजा है। यहोवा जब वाणी सुनाता है, कहता है, अन्य जातियों को भी वो वाणी सुना रहा है। यहाँ पर मालूम है अपने को कौन सी वाणी सुनाई है। तो इसमें यहोवा ने वह कहा है जो वो करने वाला है ना। मैं करूंगा, फ्यूचर, भविष्य सूचक क्रियापद है। इसका मतलब है ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है, मैं करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं ऐसा हुआ, परमेश्वर ने किया, आगे चलते अब्राहम को बुलाया, फिर आगे और चलते कि वो मिस्र में ले गया, है ना, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा नहीं है, वो क्या हुआ वो लिखा है, तो वो इतिहास की पुस्तक है। यहां मैं करूंगा, ये बहुत सारी बातें, ये शब्द, इसलिए ये भविष्यवाणी है। कभी लगेगा ये तो बड़ी सरल सी बात है, इसे क्यों बता रहे हैं? इसी से तो पक्का होता है वचन कि ये क्या है ना। हमें लिखना है, अध्ययन लिखना है, या लोगों को संदेश देना है, तो ये सारी बातें हैं जो हमारे इसको एक ढांचा देती हैं। आगे चलते हैं। यहोवा का दूत अन्य जातियों को यहोवा की वाणी कहता है। इसको ध्यान से सुनिए, गंभीरता से सुनिए, इसमें बहुत बड़ी बात यहाँ पर समझ में आ रही है। यहोवा का दूत अन्य जातियों को यहोवा की वाणी कहता है ना। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है, उठो हम उससे लड़ने को उठे, अगर ये पूरा वाक्य अपने शीट में, अपने बाइबल के इन पदों में देखें, तो हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने भेजा गया है। तो जो बोला है परमेश्वर ने वो कह रहा है, और वो जो कह रहा है वो वाक्य है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। तो संकेत ये है कि इस हम में, क्योंकि ये यहोवा की वाणी है, अब हमें स्पष्ट हो रहा है इस हम में, नंबर 1, यहोवा का दूत भी है और यहोवा भी है, यहोवा भी है, क्योंकि वाणी यहोवा की है। यहोवा जब कह रहा है उठो, तो यहोवा भी है जो अपनी वाणी उनके मनों में यह कह रहा है, हम एदोम से लड़ने को उठे। इसके लिए मिलते जुलते हवाले निकालने होंगे, मैं आपको, आप निकालिएगा अगर ऐसा लगता है तो, नहीं तो मैं आपको फिर इसके लिए अलग से भेजूंगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को देखते रहिएगा। हमें ये समझ में आता है बाइबल के पदों से। मिलते जुलते हवाले आप समझते ना, इसको क्रॉस रेफरेंसेस कहते हैं। मतलब इसी अर्थ के, इसी बात के और कौन से हवाले हैं जिसमें यही बात हो रही है, क्योंकि तो वो हवाले हमें और स्पष्ट करते हैं। हमें पता चलता है कि यहोवा उठाता है किसी को, किसी राष्ट्र के विरुद्ध उठाया है इतिहास में। जब हम देखते हैं पुराने नियम में, तो यहोवा भी आघाड़ी पर चल रहा है, यहोवा कर रहा है, यहोवा बुला रहा है, यहोवा एकत्रित कर रहा है। तो यहोवा जो परम प्रधान है, प्रभुता रखता है, वो इस तरह से इसमें इन्वॉल्व होता है। इस तरह का जो न्याय करता है, वो यहोवा का दिन यहोवा ही काम करेगा ना। उस तरह के काम अगर वो कर रहा है कभी, तो वो साथ है। तो ये बहुत गंभीर बात है। मतलब इसका मतलब है कि अगर किसी को दंड देने के लिए किसी को प्रभु ने उभारा है, तो उस दंड देने वाले के साथ जिसका उपयोग प्रभु कर रहा है, प्रभु उसके साथ है। इसका मतलब सोच लो कि जिस पर दंड आ रहा है उसकी खैर नहीं है ना। अपने शब्दों में, अपने बोलचाल के शब्द, खैर नहीं है। इसलिए कहा गया है जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना गंभीर बात है। चलिए, है ना। ये आखिरी बात हमें समझ में आ रही है वचन 8 और 18 से। क्या समझ में आ रहा है, क्या ज्ञात होता है? यहोवा जो कहता है
उसे वह करता है, क्योंकि वो कहता है ना, मैं ऐसा ही करूंगा, यहोवा ने ऐसा कहा है, क्या मैं ना करूंगा? यहोवा ऐसा कहता है। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि यहोवा जो कहता है उसे वह करता है। तो प्रतिज्ञाओं पर जितना हम भरोसा रखते हैं ना प्रियो, उतना ही उसके दंड के जो वाक्य है ना, उसको भी गंभीरता से लें, क्योंकि वो जो कहता है वो करता है। वो चाहे पुराने नियम की बातें हो या नए नियम की बात। उसने बोल दिया है, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले सबका स्वर्ग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। उसकी आज्ञाओं को मानकर जो जिन्हें वो जान गया है, जिनसे उसका रिश्ता हो गया, उन्हीं को लेगा, तो उन्हीं को लेगा, कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो इससे हम समझे यहोवा की वाणी का महत्व। आगे चलते हैं। कहा ये वाणी, हम अक्सर जब ऐसे शब्द अध्ययन करते हैं ना, तो वहीं के वहीं ज्यादा रहते हैं, वहां से फिर आगे जाते हैं। इसके साथ किस स्थान का संकेत जुड़ा है? यहां पर जो वाणी बोला जा रही है, कौन से स्थान से बोल रही है? कौन सा स्थान जुड़ा है? आपको यहां बताया गया है क्या कि ओबद्याह को कौन से स्थान में यह दर्शन हुआ? बताया है क्या? नहीं बताया है ना। तो यहोवा की यह वाणी कहाँ कही गई, यह उल्लेख नहीं है, परंतु इसमें मतलब पूरी पुस्तक में अनेक भौगोलिक स्थानों का उल्लेख है। भौगोलिक स्थान का उल्लेख है, ठीक है। तो अब इसमें भौगोलिक स्थानों पर चिन्ह लगाइए, जैसे कि एसाव का पहाड़, सियोन पर्वत, यह हम लोग कर चुके हैं ना, यह हम लोग कर चुके हैं। अब आपको और भी चिन्ह लगाने होंगे। यरूशलेम, ऐसे 2-4 और भी जो हैं स्थान आप लगाइएगा। अपने अध्ययन को और गहरा करने के लिए इसे हमको लगाना होगा। तो ये आपकी बात की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्य तो हमने लगा लिया है एसाव का पहाड़ और सियोन पर्वत, तो ये स्थान के बारे में होगा। अगर ओबद्याह कहता मैं इस स्थान में था, वहां प्रभु का मुझे वचन मिला, तो हम कहते कि ये कहां से बोला है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। प्रश्न का संख्या बदल दीजिए, मुझे लगता है ये 5 होगा ना, 3 आ गया है। कौन कौन सा हो गया? 1 2, अच्छा ये तीसरा था, ये चौथा हो गया, आगे पीछे हो गया जी, क्षमा करना, ये तीसरा नंबर से आ गया। कब? ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ी सी गलती माफ कर दीजिए। यहोवा की यह वाणी ओबद्याह को कब मिली, कब दर्शन मिला? लिखा है क्या इसमें? नहीं लिखा है ना। जैसे यशायाह एक जगह कहता है ना, जिस वर्ष युज्जिया राजा मर गया, है ना, तो मालूम है अपने को कौन सा समय। ऐसा यहाँ कोई समय नहीं है। लेकिन हमने, आपको याद होगा, वचन 11 से 14 के आधार पर हमने अवलोकन के सिंहावलोकन में निश्चित की हुई ऐतिहासिक परिस्थिति के अनुसार ओबद्याह को यह दर्शन उन घटनाओं के बाद मिला है जो दूसरा राजा 8 का 20 से 22, और उसको हमने देखा था बाइबल से निकाल कर जो दिया गया है, हमने स्टडी बाइबल का हेल्प लिया था। तो ईसा पूर्व 853 से 841, और दूसरा राजा की घटना जो है 24-25 अध्याय में, वो ईसा पूर्व 607 से लेकर 586 दौरान की है। तो 11 से 14 जो घटनाएं हैं वो यहां मिलती है, और इनके अनुसार ये समय निकलता है। तो कब मिला, इसका मतलब ये घटनाएं हो गई उसके बाद मिला। तो इन घटनाओं के बाद मिला है, मतलब हमें पक्का समय नहीं बताया गया है, लेकिन जो लिखा है उसके आधार पर हम ये निकाल सकते हैं। जब नहीं निकाल सकते ये भी, तब ये भी नहीं निकालना है, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं। तो ऐतिहासिक परिस्थिति देखिए, ये जो हमने लिखा है तो आपके इसमें लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़िएगा इसको। लेकिन इसमें कुछ 2 बातें और समझ में आती है, ध्यान दीजिएगा। नीचे जो मैंने लिखा है, याकूब के विपत्ति के दिन के बाद यहोवा की यह वाणी आई है। ऊपर के आधार पर हम ये लिख सकते हैं, जिसमें एदोम ने भी याकूब के प्रति उपद्रव किया था, है ना। जो लिखा है उसके अनुसार हमें समझ में आता है कि याकूब पर विपत्ति आई थी,
और एदोम भी उस विपत्ति में शामिल हो गया था, है ना। और इसका मतलब उसके बाद ये परमेश्वर ने उसके ऊपर ये न्याय सुनाया है। ये तब कही गई जब एदोम बहुत अभिमानी ऊंचे स्थान में रहने वाला हो गया था। और भी निकाल सकते हैं अपन ने, मुख्य यही है कि ना, क्योंकि सबसे शुरू में वो कहता है ना, तू मतलब क्या कहता है, तेरे अभिमान ने, तो उसके अभिमान की बात है। मतलब एदोम इतना अभिमानी हो गया था, इतना ऊंचा हो गया था, तब यहोवा ने ये वाणी कही। समझ में आता है कि कोई बहुत ऊंचा हो जाए, बहुत अभिमानी हो जाए, तब प्रभु अपना न्याय नहीं सुनाएगा, उसके लिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये धोखा हम खाते हैं मसीही लोग, और हम लोग जो सिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम सिखाते सिखाते ऐसे ना बढ़ जाएं और ऐसे स्थान में ना पहुंच जाएं कि अब लगे अब हमारे लिए क्या बोलेगा यहोवा, हम तो इतने हो गए। चाहे अच्छी बात के कारण हमें अभिमान हो, वो भी नहीं करना चाहिए। यहोवा यहोवा है, उसकी प्रभुता है, वो बोलेगा, न्याय सुनाएगा तो सुनाएगा। और गलत करने वाले भी किसी बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाए, फिर सोचे अब तो मैं ऊंचे पद पे हूं, अब कहाँ प्रभु मेरे को कुछ करेगा, वो भी ऐसा ना कहे। तो यहोवा की वाणी के संबंध में ये बातें गंभीरता से अपने संदेश और लागूकरण के हिस्से बनते हैं। 5वां और 6वां 2 प्रश्न बाकी है। यह यहोवा की वाणी क्यों आई है? ये यहोवा की वाणी क्यों आई है? क्यों से प्रश्न है। और कैसे, ये 6वां प्रश्न, कैसे शब्द से बनेगा, यह वाणी कैसे कही गई है। तो पहली बात मुझे बताइए, क्यों आई है यह यहोवा की वाणी? ये क्यों कहना पड़ा है प्रभु को? एदोम के विरुद्ध। हाँ, आपका उत्तर का हिस्सा जो है वो सही है, उसको शब्द बना, प्रश्न का उत्तर बनने लायक शब्दों में डालिए। यहोवा की प्रजा पर एदोम ने उपद्रव किया इसलिए। हाँ, है ना, ठीक है ना। एदोम के विषय में तो है, लेकिन कारण क्यों, मतलब आपको कारण बताना है ना। क्यों मतलब कारण बताना है, क्योंकि यहोवा एदोम को उसके अभिमान के कारण नीचे गिराना चाहता है और उसके उपद्रव के कारण उसे सदा के लिए नाश करना चाहता है। क्योंकि उसमें अर्थ है, बहनमाला आपका उत्तर है कि उसने उपद्रव किया था, है ना, और उसके लिए यहोवा उसको नाश करना चाहता है और अभिमान के कारण नीचे गिराना चाहता है। इस कारण ये कहा है उसने। तो वचन भी अपन लिख दिए हैं ब्रैकेट में कि ये क्यों हो रहा है, कैसे आई है, ये क्या क्या तरीका है, ये कैसे हो रहा है। कैसे में हमको लिखना होता है कि उस शब्द में अगर कुछ होना है तो वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से। तो दर्शन के रूप में प्रकट हुई है ना, समाचार के रूप में सुनाई गई है, ओबद्याह ने अपने लोगों के लिए लिख दी है, क्योंकि ये लिखा हुआ तो लोगों के लिए जा रहा है ना, समाचार के रूप में सुनाई गई है। तो यहाँ पे होगा भविष्यद्वक्ताओं को, क्योंकि हम लोगों को लेकर अपन कहे, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन कैसे आई है, किसका नहीं है यहाँ, तो कैसे, बस तरीका लिखना था, इसलिए मैंने लिखा समाचार के रूप में सुनाई गई है, दर्शन के रूप में प्रकट की गई। हमें नहीं मालूम वो दर्शन कैसा था, लेकिन जब वो दर्शन कह रहा है, मतलब कुछ चित्र क्या प्रभु ने उसके मस्तिष्क में डाले, क्या प्रभु ने उसे पिछला भी दिखाया कि एदोम ने ऐसे ऐसे किया था याकूब के विपत्ति के दिन और मैं ऐसे करूंगा, या चित्र में दिखाया था उसको, हमें नहीं मालूम। लेकिन दर्शन मतलब एक पिक्चर लैंग्वेज, चित्र की भाषा में प्रभु ने उस पर प्रकट किया था, या दिखाया नहीं तो उसके मस्तिष्क में वो प्रेरणा डाली थी। ये दर्शन का अर्थ है। और उसने इसे लिख दिया, इसीलिए वो लिखित रूप में था और हमारे पास आया है। एक और बात इसमें दिख रही है, ओबद्याह ने यहोवा की वाणी को ऐसे लिखा जैसे कि यहोवा स्वयं ही कह रहा है ना। आप
अगर इसको आप पढ़ना शुरू करोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कई बार ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं है कि ओबद्या कह रहा है, ओबद्या नहीं कह रहा है। ओबद्या ने इस लैंग्वेज में लिखा जैसे कि मैं तुझे उतार दूंगा, ये यहोवा कह रहा है। तो ओबद्या ने इस लैंग्वेज में लिख दिया है। जैसे वो कहता है 13 वचन में, मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन, तो ओबद्या ने ऐसे लिखा जी सीधे सीधे यहोवा ही इसे कह रहा है ना। तो इस तरह से दिखता है। इसलिए वचन 2, 8, 13, 16 में ये जो मैं शब्द है, मैं, मेरे, मेरी, ये प्रथम पुरुषवाचक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं, तो मुझे लगा हिंदी में ऐसे लिखते होंगे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हिंदी की टीचर है, मुझे सिखा दीजिएगा बाद में अगर कुछ गलती हुई होगी तो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को मैंने लिखा है प्रथम पुरुषवाचक मैं, मेरी, मेरे, है ना। तो ऐसे ही लगता है ना, तो इसलिए ये आया है। तो इसको ओबद्या ने ऐसे लिखा है, ये यहोवा की वाणी है। ठीक है, तो यहोवा की वाणी के बारे में हमारे ये प्रश्न समाप्त हुए। 6 प्रश्न के अनुसार ये हमने इसमें से निकाला। मैं आपको फिर प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि किसी दिन आपको सरमन देना है तो 20 मिनट का आप आराम से आधे घंटे का सरमन इसमें बोल सकते हैं। आप हवाले देकर अगर बोलोगे तो 40 मिनट का सरमन एक हो जाएगा, उपदेश यहोवा की वाणी के ऊपर, और अपना बेस बनाइए ओबद्या। ठीक है, तो आईबीएस से आपको इस तरह के विषय मिलते जाते हैं अध्ययन के लिए और संदेश के लिए। अब इसका सारांश लिखना होता है, ये काम आपका है। आपने ये 6 प्रश्नों से जो कुछ अध्ययन किया उसके अनुसार आपको क्या मिल रहा है वो आप लिख सकते हैं। संक्षिप्त लिखिए या विस्तृत लिखिए, यहां क्या लिखा है वो लिखिए, यहां क्या लिखा है उसमें से लेकर लिखिए, है ना। ये सारांश होता है जो आपने 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। ये काम करिएगा, वही आपका निचोड़ निकलेगा और आपके अध्ययन व्याख्या लिखने के लिए या संदेश देने के लिए बनेगा। आगे चलते हैं। एक आखिरी, आज का आखिरी काम कर ले। ओबद्या में एक और शब्द है, छोटा शब्द है, इसे हम लेते हैं, है ना। एक शब्द आता है पिया, पीता। छोटा शब्द है, एक ही वचन में आया है, और ये एक ऐसा शब्द है ये जो समझने में थोड़ा कठिन जाता है ना, कि ये क्या, किस बारे में कह रहा है। क्या पीता, पिया। बाइबल में पिया शब्द बहुत चीजों के लिए है, जीवन का जल पीने के लिए है ना, दाख मधु ना पीने के लिए है, तो बहुत सारे शब्द है ना। ठीक है, जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, तो पीता ये शब्द बहुत से अलग अलग बातों के लिए बाइबल में आया है। यहाँ किस लिए आया है इसको लेके ऐसा सभी पर नहीं लगाना है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि ऐसे अलग अलग स्थान में पिया और पीता ये जो सामान्य शब्द है आया है, यहाँ उसका वो अर्थ नहीं है, उनमें से किसी के साथ भी नहीं है। यहाँ इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो हम देखते हैं कि ये संपूर्ण जो है, ये इसमें ओबद्या में न्याय के संबंध में ये शब्द आया है। हम इसको अगर अपने 6 प्रश्नों के अनुसार लिखना चाहें, तो जैसे कि ये छोटा शब्द है, तो एक ही स्लाइड में देखिए सारे उत्तर आ जाएंगे। कौन पिएगा, कौन पिया, बताइए। एदोम। तूने पिया, सारी जातियां पिएंगी, है ना। अभी अपन लिखे तूने पिया और सारी जातियां। तूने ये जिसके लिए भी लिया है, एदोम हो, आगे देखेंगे क्या है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा। तूने पिया, सारी जातियां पिएंगी, वचन में इतना ही लिखा है, तो जो लिखा है हम वो लिख रहे हैं अभी। ठीक है, क्या, इसको हम प्रश्न चिन्ह दे रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या पिया जा रहा है, यही तो मुख्य बात है जो यहाँ स्पष्ट नहीं है। कब, तो जो है उसका निकटतम जो संदर्भ है समय का, वो क्या है, निकटतम घड़ी क्या है इसकी, किस ओर दिखा रही है, यहोवा की। हाँ, तो तूने पिया वो नहीं, लेकिन सारी जातियां पिएंगी उस दिन, यहोवा के दिन, है ना। कहाँ, कोई स्थान का उल्लेख है यहोवा के पर्वत पर। जी,
तूने मेरे पर्वत पवित्र पर्वत पर पिया। सारी जातियां कहाँ पिएगी नहीं बताया गया ना, संभवतः अपनी अपनी जगह पिएगी, जहां है वहीं पिएगी, हमें नहीं मालूम अभी नहीं, तो उसके लिए प्रश्न चिन्ह दे रहे हैं। क्यों पिएगी ये? उत्तर वही है क्योंकि यहोवा के दिन का आना निकट है। हाँ, यहोवा का दिन निकट है, मतलब यहोवा का दिन आएगा और वो पिएगी, है ना, निकट है, निश्चित है। कैसे पिएगी? सुड़क कर। हाँ, इसमें मैंने और एक लगाया, क्योंकि जैसा तूने किया है तेरा व्यवहार तेरे सिर पर पड़ेगा। तूने किया है कुछ, उसके कारण तुझे पीना पड़ेगा। तेरा व्यवहार है, उसके कारण तुझे पीना पड़ेगा। ये उसमें मिल रहा है, तो ये ध्यान दीजिए क्यों में। कैसे? जिस प्रकार तूने, उसी प्रकार से सारी जातियां सुड़क सुड़क कर पिएगी। और कैसे पिएगी? ऐसी हो जाएंगी कि कभी हुई, है ना। ये तरीका है और तरीके का ये परिणाम। ऐसे पिएगी, इतना पिएगी। ये हमारे सामने छोटे से इसमें इस एक वचन में आए हुए इन शब्दों का पिया पीने का सारांश आता है। लेकिन मुख्य शब्द हमारे मुख्य प्रश्न हमारे सामने ये क्या है? जब हमें यहीं पर अर्थ नहीं मिलता है, जब हमें यहीं पर उत्तर नहीं मिलता है, तो हमें बाइबल के या तो उसी लेखक की कोई और पुस्तक है उससे देखना होता है। जैसे अगर हम नया नियम में हैं तो पौलुस का कुछ पढ़ रहे हैं तो पौलुस के ही पत्री में देखना होता है, और नहीं तो और दूसरी पुस्तक हमें देखना होता है। हम यहाँ पुराने नियम में हैं और ये भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है और पुराने नियम की पुस्तकें हमारे सामने हैं। तो ये जो पिया और पिएंगी, जो न्याय के संदर्भ में पीना है कुछ, वो हमें उसमें से ढूंढना होता है। मैं आपके सामने जो अध्ययन का निचोड़ लेकर आई हूं, इसे हम ये कहेंगे कि क्या इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलते जुलते हवालों से, क्रॉस रेफरेंसेस से मिलेगा, क्योंकि यहां नहीं है स्पष्ट। लेकिन प्रभु इस तरह से इस शब्द को बोल रहा है जैसे कि वो लोग जो याकूब के लोग, इसराइल लोग हैं और भविष्यद्वक्ता लोग हैं, वो जान जाएंगे इसको, वो इस शब्द से परिचित है ऐसे मानकर चल रहा है, इसलिए बस पिया पिएगी बोल दे रहा है। यहां तक कि ऐसा कि बाकी लोग भी समझ जाएंगे ये इसके पीछे परमेश्वर की बात है कि इनको मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, क्या पिएगा क्या पिएगी। जिस तरह से देखते हैं कि ये पिया कुछ दाख मधु के पीने की तौर भी संकेत करता है, तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए हवाले क्या कहते हैं, किस प्रकार का वो दाख मधु है जिसको यहां पर पीने की बात कही गई है। हम सबसे पहले इर्मया में जाते हैं, क्योंकि इर्मया जो है बहुत ही ज्यादा ओबद्या के समान लिखा है। ओबद्या का लिखा हुआ इर्मया का लिखा हुआ बहुत समान है। तो दो वचन मैं आपके सामने दे रही हूं, इर्मया 25 के 27-28 और 49 का 12। तो स्क्रीन में हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम स्क्रीन में वचनों को पढ़ेंगे। बाइबल खोलने बाकी में आप पढ़ सकते हैं, चिन्ह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो समय है उसमें हम उपयोग करते हैं। देखिए इर्मया 25 के 27, 28 और 29 भी है, 29 भी लिख लीजिए उसको, फिर नहीं 28 नहीं है 29 है, उसको सही कर लीजिए। 29 मैंने बीच का हटाया है क्योंकि हमारे पास 7, 27 और 29 जा रहा है, तो कृपया यहाँ पर चेंज कर लीजिए 25 का 27 और 29। अब तो उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, पियो और मतवाले हो और छांट पड़ो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो। लैंग्वेज जो है वो दाख मधु पीने वाले का जो हश्र होता है, जो उसका परिणाम होता है, उस तरह की है। लेकिन ये क्या है पीना? तो कहे क्योंकि यह उस तलवार के कारण होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। तो ये दाख मधु के कारण नहीं होगा, तलवार जो मैं चलाऊंगा तुम्हारे बीच में। 29 वचन, देखो जो नगर मेरा कहलाता है
मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा, ये यहोवा कह रहा है। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहरकर बचोगे? तुम निर्दोष ठहरकर ना बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यहां समझ में आ रहा है कि ये जो पीना है, ये मतलब परमेश्वर की जो तलवार चलेगी ना, उसको कहा जा रहा है, विपत्ति को कहा जा रहा है। मतलब तलवार पीना प्रभु की, या प्रभु की विपत्ति को पीना। और फिर अगर कह रहा है कि निर्दोष ठहर कर ना बचोगे, इसका मतलब तुम दोषी हो, इसलिए ये होना होगा। तो अब हम इसमें समझ सकते हैं कि जो दोषी हैं उन पर परमेश्वर की तलवार चलेगी। तो जब उन पर चलेगी, वो इस तरह से होगा कि वो पी रहे हैं उस तलवार को, एक रूपक लेकर चल रहा है प्रभु यहां पर। निर्दोष नहीं ठहरोगे, और ये सब पृथ्वी पर के सब रहने वालों पर चलाएगा वो। ये इर्मया 49 के 12 में, क्योंकि यहोवा यह कहता है, देखो जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहरकर ना बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा। तो परमेश्वर यहां पर ये जो इसके योग्य न थे, या ऊपर के वचन में जो नगर मेरा कहलाता है, ये किसे कह रहा है? ये प्रभु कह रहा है उन लोगों को जो उसके इस्राएली लोग हैं, और कहता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालूंगा। मतलब इस्राएल पर भी विपत्ति डालेगा, और डाली प्रभु ने। जो नबूकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई करके यरूशलेम का विध्वंस किया और बंधुआई में गए, जिसमें दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो गए, विपत्ति डाली थी उनके दोषों के कारण। वो इस योग्य नहीं थे, मतलब मेरी प्रजा के थे, मेरी प्रजा को मैं कैसे दंड देता, लेकिन मैंने दिया, ये कह रहा है। उनको भी पीना पड़ेगा, और पीना पड़ा। तो ये जो तू यहां पर जो है 12 वचन में, तू ये एदोम को ही कह रहा है। जब मेरी प्रजा ने पिया तो तू कैसे बचेगा? आगे चलते हैं, दूसरे 2 वचन यशायाह से देखते हैं आप। एक है यशायाह 51 का 17, और यशायाह 51 का ही 22 और 23। यशायाह 51 का 17 कहता है, हे यरूशलेम जाग, जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। किसने पिया? यरूशलेम। यरूशलेम मतलब याकूब के घराने ने, मतलब इस्राएल ने पिया। ठीक है। और अब यहां पर जो पिया, इधर हमको तलवार, विपत्ति शब्द मिल रहे थे, यहां हमें क्या मिल रहा है? जलजलाहट का कटोरा, उससे पीना। दूसरा वचन यहां देखते 22 और 23 में, तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकद्दमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वो यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूं, तुझे उसमें से फिर कभी ना पीना पड़ेगा। मतलब अब ये विपत्ति का, जलजलाहट का, अपने क्रोध का कटोरा जो इसराइल को दिया था कि ये पी, अब वो कह रहा है वो तुझसे ले लूंगा, मतलब वो विपत्ति वापस ले लेगा। और 23 में कहता है, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा, लेट जा कि हम तुझ पर पांव धरकर आगे चलें, और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। यहां पर उल्लेख वही है, एदोम और दूसरे पराये लोगों ने जो इस्राएल पर आए थे चढ़ाई करने, विपत्ति का दिन आया था उसका। अब प्रभु कहता है, जो विपत्ति मैंने तेरे हाथ में दी थी कि मेरे जलजलाहट को तू पी, इस्राएल, याकूब, अब मैं तेरे हाथ से लेकर उनको पिलाऊंगा जिन्होंने तुझ पर विपत्ति लाई थी, कारण ठहरे थे। विपत्ति तो मैंने लाई थी, लेकिन विपत्ति लाने के जो एजेंट्स थे, अब मैं उनको दूंगा, एदोम को दूंगा।
ठीक है, भारी है ना वचन प्रभु का, भारी है, न्याय बहुत भारी है, बहुत भारी है। लेकिन यहाँ हमको कौन सी नई बात समझ रही है यहाँ पर, जो ओबद्या में अभी तक नहीं समझी थी शायद? कौन सी नई बात समझ रही है यहाँ पर? पीने का मतलब विपत्ति, विपत्ति है किसके ओर से? यहोवा की ओर से, हाँ, और वो किसके कारण है? यहोवा के जलजलाहट, जलजलाहट के कारण। जलजलाहट को इंग्लिश में शब्द होगा रैथ, रैथ, क्रोध, रैथ ऑफ गॉड। और यहाँ एक और बात समझ में आ रही है, वो ये कि ये यरूशलेम को भी पीना पड़ा था। इसका मतलब कि जो ओबद्या में हम देखते हैं तेरे विनाश का दिन, याकूब के विपत्ति का दिन, वो परमेश्वर की ही ओर से जलजलाहट थी जो उसको पीना पड़ा था। अब प्रभु उसके हाथ से कटोरा लेके एदोम को पिलाएगा। आगे चलते हैं भजन संहिता में। भजन संहिता तो है भक्तों के गीत हैं, जिन्होंने अनुभव किया, भक्तों ने प्रभु के कामों को अपने जीवन में। हमारा ध्यान प्रतिज्ञाओं की तरफ बहुत जाता है भजन संहिता में, लेकिन देखिए वो हमें बताते हैं कि प्रभु जलजलाहट का कटोरा भी पिलाता है। देखो भजन संहिता 7:13 में कहे, तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख दिखाया, तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। अब इस एक वचन को बस आप अगर उठाओगे और कोई हमारा विरोधी भाई उठा लेगा तो वो क्या कहेगा कि देखो इनका परमेश्वर इनको दाख मधु पिलाता है ना, देखो इनके पवित्र शास्त्र में इनका परमेश्वर ही इनको दाख मधु पिलाता है। बात वो नहीं है, अभी हम पिछले वचनों से समझ रहे हैं ये दाख मधु क्या है? तलवार, विपत्ति, दोष, दोषी होने का दंड, कठिन दुख। यहाँ पे एक और शब्द हमें मिल रहा है, कठिन दुख भुगताया। तो प्रभु दाख मधु पिलाता है का अर्थ है कठिन दुख भुगताता है। और ये केवल अपनी प्रजा को नहीं, अपनी प्रजा को जो दुख देते हैं उनको भी। अगले पद में देखिए, यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। अब एक है, मतलब एक क्रोध का कटोरा यहोवा के हाथ में है, निरंतर है। कभी इमेजिन करते हैं हम ऐसे कि प्रभु के हाथ में क्रोध का कटोरा है? लेकिन है। और वो झाग वाला मसाला, ये शब्द बताकर वो बता रहा है कि वो कितना अपने आप में है कि उसका परिणाम पूरा का पूरा होगा। उसका दुख वो अगर भेजेगा तो भयंकर होगा, उसकी विपत्ति आएगी तो भयंकर होगी, उसकी तलवार चलेगी तो भयंकर होगी। और उसके तलछट तक, मतलब कटोरे के तलवे तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। अब दुष्ट यहाँ शब्द आने से पता पड़ा है विकेड, मतलब दुष्ट, मतलब अनर्थकारी, पापी, अपराधी से लोग जो दुष्टता करते हैं, जो विरोध में पाप करते हैं परमेश्वर, उनको ये कटोरा पीना पड़ेगा। ये आखिरी हवाला इसमें का प्रकाशित वाक्य से हम 2 पद लेते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य यहोवा के दिन का अंतिम चरम सीमा का वर्णन हमारे सामने लाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्यवाणी, ये क्या होगा 14:10 में है। तो वह परमेश्वर की प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ये वो दुष्ट पशु के लिए कहा जा रहा है ना। 14 अध्याय में ये है जिसके लिए 666 अंक है ना, नहीं, जिसके लिए जो 666 अंक है उसका जो एक और पढ़ लेते फिर उसका वर्णन में बताती हूँ। उसका उसके पीछे जाने वालों के लिए वो है, पहले इसे देख ले 16 का 19। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। अब यहाँ पर क्रोध और जलजलाहट एक साथ दिया गया। और जो मैं ऊपर वह के लिए कह रही थी, तो वो वह कौन है? जो उस 666 के पशु की और उसकी मूर्त की पूजा करें और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप लें।
है ना, उसके ऊपर ये नीरी मदिरा का क्रोध आएगा। इस सबसे हमें क्या समझ में आता है प्रियो? अब समझ में आता है कि ये पीना जो है वो क्या है ना। अब इन सारे मिलते जुलते हवाले हमने इतने ही लिए हैं, और भी मिल सकते हैं, हम इतने ही ले रहे हैं। इसको अगर हम देखें मिलते जुलते हवाले से, पहली बात है कि ये परमेश्वर कहता है पियो और मतवाले हो और छांट करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। इसका मतलब ये पीना कोई शराब पीना नहीं है, शराब पीने की अनुमति नहीं है। ये अपनी तलवार चलाएगा तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, इसलिए वो कहता है पियो, तुम पर तलवार चले। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है निर्दोष ठहर कर ना बचोगे, नहीं बचोगे निर्दोष ठहर कर। तुमने निर्दोष ठहरने का उपाय तुम्हारे पास नहीं है, उन दिनों में तो और ही नहीं था, इसलिए कहता नहीं बचोगे। एक बार डिक्लेयर हो गया, आपने अपने मन को कठोर कर दिया और जो बचने का मार्ग है उसको स्वीकार नहीं किया। आज हम कह सकते हैं कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया जाति जातियों ने, तो वो निर्दोष ठहर कर फिर बचे ही नहीं पाएंगे। और तलवार चलाने पर हूं, कठिन दुख विपत्ति डालने पर हूं। परमेश्वर ने अपने प्रजा पर भी विपत्ति डाली, उन्हें भी उनके दोषों के कारण कठिन दुख भुगताया। यहोवा के हाथ में उसकी जलजलाहट का एक कटोरा है, वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। यहाँ ये सब कुछ क्या है? ये जो हमने हवाले देखे ना, उसका निचोड़ है, जो क्या पिएंगे, क्या पिया, इसको दर्शाते हैं। एक छोटा सा शब्द एक ही पद में है ओबद्याह में, लेकिन उसकी पीछे की बात कितनी गहरी है। और इसलिए कि इतना कह दिया था परमेश्वर ने इसके बारे में, इसराइल जानता था, भजन संहिता में इसराइल के भक्तों ने उसे बोल दिया, गा दिया, मतलब उनको मालूम था, अपने भक्ति में वो इस बात को याद रखते थे। क्या हमारी भक्ति में हम याद रखते हैं इस बात को? यहोवा के इस न्याय को विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। भक्ति में याद करते हैं तो हमारे गीतों में ये शब्द आएंगे, नहीं आते आजकल, भजन संहिता में है। अब हम एक बार पुनर्विचार कर रहे हैं, हम समाप्त करने ही जा रहे हैं। हमने अब 15 और 16 पद में, हमने 16 वचन में तूने किसके लिए चिन्ह दिया है? या ऑरेंज चिन्ह जो है किसके लिए? एदोम के लिए, है ना? एदोम के लिए, है ना? हम फिर से विचार कर रहे हैं इस पर, क्योंकि अब हम अध्ययन करके आए हैं इतना ज्यादा, और इसलिए IBS की जो प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, तो कहीं पर भी फाइनल हो गया नहीं होता है जब तक वो पूरा नहीं कर लेते, नहीं होता। तो आप बस अवलोकन के चिन्ह लगा के मत बोलना कि IBS हो गया, क्योंकि इस तरह से पुनर्विचार करने के लिए हमें गहराई में जाना होता है। अब हमने उसे तूने दिया था, क्योंकि भाषा जो है उसके अनुसार लगता है ये तूने एदोम के लिए है, लेकिन यदि वचन 16 से याकूब को संबोधन माना जाए, क्यों माना जाए? क्योंकि अब हमने जो अध्ययन किया पिया और पिएगी का, तो समझ में आ रहा है कि ये पीना तो याकूब ने भी किया था, करना पड़ा था। याकूब पर भी विपत्ति आई थी, जिस विपत्ति को पीने की बात है। तो हमारे लिए अब क्या हो जाएगा? ये तूने जो है ये ऐसा भी हो सकता है। अब उस चिन्ह के लिए, क्योंकि तूने है तो वो अनेक वचन नहीं है, तूने है, तो एदोम भी हम ले सकते हैं क्योंकि भाषा के अनुसार लग रहा है, लेकिन हम उसे याकूब भी ले सकते हैं क्योंकि सारे हवालों से समझ में आता है। और अगर हम ले, जैसे कि लिया जाता है कि 16 से, जैसे कि 15 से शुरू हो जाता है सारी जातियों को बोलना, 14 तक मुख्यतः एदोम को बोला है परमेश्वर ने, 15 से शुरू करता है सारी जाति को बोलना, और 16 से वो याकूब के लिए भी बोल रहा है। तो ये तूने याकूब हो जाएगा। ये आपको नोट करना होगा, इसको देखिएगा, बाद में नोट जरूर कीजिएगा।
अभी हम समाप्त करते हुए आगे चलते हैं। तो ये जो तूने है, अगर इस तूने को अगर हम याकूब लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसमें तूने यह याकूब के लिए लेते हैं तो ये ध्यान देना होगा कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर होते हुए भी वे, मतलब याकूब और इस्राएल, अपने दोष के कारण आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं पाए थे। वो कह रहा है ना, तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, मतलब विपत्ति कहाँ आई? यहोवा के पवित्र पर्वत पर। कहाँ तलवार चली? यहोवा के पवित्र पर्वत पर। कहाँ बहुत अधिक दुख भुगताया गया? यहोवा के पवित्र पर्वत पर। मतलब यहोवा के पवित्र पर्वत पर रहना और फिर दोष करते रहना और फिर उसकी आज्ञा ना मानते रहना, तो केवल यहोवा के पर्वत पर है तो उसके जलजलाहट से बच जाओगे, ऐसा कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहोवा के पर्वत पर रहना है तो पवित्र पर्वत पर रहना है तो पवित्र रहो। और नहीं तो वो दोष का दंड पवित्र पर्वत पर भी देगा। हम तो कलीसिया में हैं, हम तो संस्था में हैं, हम तो मसीह परिवार में हैं, हम पर आएगा ही नहीं। यदि सही नहीं है तो आएगा, ये प्याला आएगा, उसके क्रोध का प्याला आएगा। यदि इसे हमने याकूब लिया, तूने को, तो क्या अर्थ होता है इसमें? याकूब लिया वो तो हो गया। अब दूसरी बात मैं बोल रही, अगर हमने इसको एदोम लिया, ये तूने एदोम के लिए लेते, यह अर्थ होगा कि जैसे एदोम ने परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर परमेश्वर की ओर से लाए गए इस्राएल के विपत्ति के दिन परायों के साथ एक होकर आनंद किया था, वैसे ही अब उसे परमेश्वर का क्रोध पीना पड़ेगा। ये वचन 12 में वो कहता है ना, यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता, ये उचित नहीं था। मतलब एदोम ने क्या किया था? जब याकूब पर विपत्ति आई तो एदोम ने क्या किया था? आनंद किया था। तो यहाँ पर आनंद किया था, तो ये आनंद मतलब मगन हो गया था। तो यहाँ पर प्रयोग पिया, ये पिया शब्द एक तरह से आनंद किया तू मदहोश हो गया, जैसे कोई शराबी आनंद करता वैसे तूने आनंद किया, तूने बड़ा बोल बोला। हाँ, जैसे पी लेता है कोई तो बड़ा बोल बोलता है ना, बड़ा बोल बोलते हैं नहीं क्या जब पी लेते हैं। तो यही भाषा यहाँ चित्र है। तो तूने उस दिन ऐसे किया, तो यहाँ पर याकूब को जो अगर लेते हैं तो तूने उस दिन आनंद किया, बड़ा बोल बोला। अब पी, अब सारी जातियों के साथ फिर मेरा क्रोध भी पी। मतलब जैसे कि प्रभु ये कह रहा है कि तूने उस दिन आनंद करते हुए अपने आनंद में मदमस्त हो गया था, इस पे विपत्ति आई है, अब तू विपत्ति पी। तो यहाँ पर पिया शब्द का पीना इसका क्या है? चित्र का भाषा में दो तरफा अर्थ लिया जा रहा है। तूने पिया मतलब तू सच में बहुत आनंदित हुआ, अब पी मतलब अब दुख सहन कर, क्योंकि सारा का सार तो सब कुछ वही है ना, जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तू आनंदित हुआ था ना उस दिन उनकी विपत्ति पर, अब तू पी। तो उस दिन तू पीकर उनकी विपत्ति में आनंद पिया था, अब मेरा क्रोध पी। तो हमारे सामने हमारे वचन के लिए इस पिएगा में अर्थ है मनुष्यों को अपने दोष और दुष्टता के कारण परमेश्वर यहोवा के प्रकोप, जलजलाहट, क्रोध को सहना होता है। ये हम वचन 16 और सारे मिलते जुलते हवालों से अर्थ निकाल रहे हैं। अर्थात उन पर परमेश्वर की ओर से तलवार, कठिन दुख और विपत्ति का आना होता है। यहोवा का दिन जो अंतिम बात है, घटना है जो हमें प्रकाशित वाक्य में मिलती है पढ़ने, वो अंतिम बार तो होगा ही होगा, लेकिन समय समय पर भी अगर प्रभु की वाणी आ गई
कि मैं अभी दूंगा, तो फिर उससे कोई बच भी नहीं सकता। परमेश्वर का यह क्रोध परमेश्वर की प्रजा याकूब और इस्राएल पर भी हुआ था, उनके दोषों के कारण। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर ही उन्हें यह सहना पड़ा था, जिसमें याकूब की विपत्ति के दिन एदोम ने भी पराये लोगों के साथ मिलकर पिया, मतलब उसकी विपत्ति के दिन आनंदित हुआ। यह हम सारांश लिख के दे रहे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का प्रकोप सारी जातियों को, एदोम को भी सहना पड़ेगा। सुड़क सुड़क कर, मतलब पूरा पूरा तलछट तक पूरा सहना पड़ेगा, पूरा, बच नहीं पाएंगे बीच में, कोई बचाव नहीं। यहोवा के दिन इस प्रकोप का परिणाम ऐसे होगा कि जिन जातियों पर परमेश्वर का यह क्रोध आएगा वे ऐसे हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं थी, मतलब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसको हम और अधिक समझेंगे आगे, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रियो, यहां पर हमारे सामने एक चित्र आता है, इन विशेषकर इस शब्द का अध्ययन करके। याकूब ने पिया, सारी जातियां पिएंगी, जिसमें एदोम भी है। मतलब याकूब ने पिया तो एदोम को भी पीना पड़ेगा। याकूब ने पिया, जो परमेश्वर की प्रजा है, सारी जातियां भी पिएगी, पीना ही पड़ेगा। परमेश्वर कहता ना एक जगह कि जो इसके योग्य नहीं थी मेरी प्रजा की, मेरी प्रजा को, जिसको उसने अपना जेठा पुत्र कहा है, जिसको मेरी प्रजा कहा है, उसको मैंने पिलाया क्रोध, क्योंकि आज्ञा नहीं मानी तो क्रोध आया, पिलाया। तो तुम कैसे बचोगे? ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, एक महान सूत्र हमें यहां पर मिलता है, जो हमारे लिए नया नियम में लिखा गया है। नया नियम में लिखा गया है, इसका मतलब तो है ही है, हमारे लिए है ही है। क्या कहता है पहला पत्रस 4:17? पत्रस कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यहां पर महान सूत्र यह है कि जब परमेश्वर न्याय करता है, इस वचन के अनुसार कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों से ही न्याय आरंभ करेगा, वो हमारा भी न्याय करेगा। हाँ, हमारे पाप क्षमा हो गए हैं कलवरी के प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण। हमारा न्याय कलवरी पर जो प्रभु ने पूरा किया है, उसका फायदा हमें मिला है। लेकिन ये वचन जो पत्रस लिख रहा है, इसका मतलब ये है, इसका पूरा संदर्भ जो मिलता है वो हमें इसके पहले के पद जो है 17 पद के पहले 15 और 16, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो पत्रस सलाह दे रहा है विश्वासियों को कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। इसका मतलब क्या है कि दुख पाएगा। अगर तुम हत्यारे हो, चोर हो, कुकर्मी हो, कुकर्मी में सब कुछ आ गया, किसी भी प्रकार के बुरा काम करने वाले हो और पराये काम में हाथ डालने वाले हो, तो दुख पाओगे। तो वो सलाह दे रहा है, वो अपेक्षा कर रहा है कि ऐसे ना हो, विश्वासियों ऐसे ना हो। हाँ, दूसरी बात वो 16 में कह रहा है, परंतु यदि मसीह होने के कारण, मसीह ही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, परंतु इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। विरोधी लोग जो हम पर दुख लाते हैं वो परमेश्वर की महिमा का दुख है। लेकिन अगर हम मसीही लोग हत्यारे, चोर, कुकर्मी, मतलब बुरे बुरे काम करने वाले, किसी भी प्रकार का, घर परिवार, कलीसिया, संस्था, समाज में, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में गलत काम करने वाले हैं, पराये काम में हाथ डालने वाले हैं, तो हमको दुख मिलेगा, ऐसा ना हो। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। अभी हम यहां ध्यान दें, हमसे न्याय का आरंभ होगा, हमारा भी न्याय होगा। हाँ, हम उद्धार सच में पाए हैं, हमने सच में नया जन्म पाया है, तो मसीह परिवार में पैदा हुए हैं तो बचेंगे ऐसा नहीं है।
खाली मसीही नाम धारण करना नहीं है, नाम मात्र के नहीं है। खाली प्रभु प्रभु कहने वाले हैं तो नहीं बचेंगे, खाली भविष्यवाणी करने वाले, खाली आश्चर्य कर्म करने वाले, खाली चंगाई करने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले हैं, केवल सेवकाई में है, उसके नाम से ये सब कर रहे हैं और बचेंगे न्याय से, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि सचमुच उद्धार पाए, पश्चातापी होकर प्रभु को अपना जीवन सौंपे हैं और एक नया परिवर्तित जीवन पाए हैं, तो हम नरक के दंड से जरूर बचेंगे। लेकिन अगर अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए नहीं बिताएंगे, अगर हमारे चाल चलन में मसीहियत, मसीह का गुण, मसीह का स्वभाव, मसीह के वचन या आज्ञाएं नहीं होगी, और हम इस तरह की बातें, हत्यारा, चोर, कुकर्मी, ये पराये काम में हाथ डालना, मतलब जो हमारे काम नहीं है वो करना, ये करेंगे तो न्याय जरूर होगा। सावधान। याकूब ने पिया, यहोवा के पवित्र पर्वत पर ही पीना पड़ा था उसे, और एदोम को भी पीना पड़ेगा और सारी जातियों को पीना पड़ेगा। आइए अपने आप को इन वचनों के द्वारा हम तैयार रखें, ये सीखें और सिखाएं, शुद्धता की बातें कहें, हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हम डरते हैं प्रभु से, भय मानते हैं। हाँ, अगर हम प्रभु के सामने झुकते हैं हमारे घुटने, तो हमारे घुटने किसी के सामने नहीं झुकेंगे, सही बात है। अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमें प्रभु बचाता है, ठीक बात है, लेकिन प्रभु इसलिए नहीं बचाता है कि अन्याय करते रहो, गलत जीवन जियो। अपनी महिमा के लिए जिलाना चाहता है हमको, हमारा जीवन बनाना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी, प्रतापी, महाप्रतापी, पवित्र 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 परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी भी है। आज मसीह यीशु पर हियाव के साथ भरोसा करते हुए तेरे पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह कर और हमें इस योग्य बना कि हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। हम तुझे सही रीति से समझें और सही रीति से समझाएं। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। यीशु के नाम से मांग, आमीन।